चलिए, आज के क्लास में एक बार आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 चतुर्थ पाठ मधुराः श्लोकाः। इस पाठ का प्रश्नोत्तर। ओके, तो आप लोग प्रश्नोत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाइए और साथ में अपना नोटबुक, पेंसिल, पेन, जो भी आपका पढ़ने का सामग्री है सब लेकर के बैठिए। बीच में आपको उठना ना पड़े। ओके, तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरों को पूरा करते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तरों को पूरा करने से पहले आप देखिए, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि श्लोकेशु कानिचित संधियुक्त पदानि प्रयुक्तानि सन्ति। इस श्लोक के अंदर कुछ संधि युक्त पद हैं। संधि युक्त पद मतलब कुछ संधि पद हैं। छात्रेभ्य सरलतया अर्थबोधनाय तेषां संधि विच्छेदम अर्थ अतः अत्र प्रदत्तः। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ संधि युक्त पद हैं, जैसे वसुधैव। इस वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस एव, वसुधैव। तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का क्या नियम काम करता है? वृद्धि संधि का नियम काम करता है कि जैसे अ या आकार के बाद, ठीक है, 1 मिनट, अ या आकार के बाद ए या ऐकार होगा। ठीक है, ए या ऐकार होगा तो क्या होता है? दोनों को मिलाकर ऐकार हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए, मैं नियम यहां पे लिख रहा हूं। अ या आकार के बाद दो नियम है इसके। अ प्लस अ या आ प्लस ए या फिर ऐ, इनमें से कोई भी हो तो दोनों को मिला के क्या बनता है? तो ऐ बनता है। ओके, ये हुआ एक नियम। अब दूसरा नियम एक और है इसका। दूसरा नियम क्या है कि अ या आकार के बाद, देखो, अ या आ के बाद ओ या फिर औ, इन दोनों में से कोई भी हुआ तो ये दोनों को मिला करके ये बन जाता है औ। ये वृद्धि संधि का नियम है, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। आपको हम क्लास में बताएंगे कि ये वृद्धि संधि का क्या नियम है और ये वृद्धि संधि का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वसुधा प्लस एव, देखिए वसुधा में यहाँ आकार है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वसुधा में आकार लगा हुआ है ना, और यहाँ पे एव लिखा हुआ है। तो आ और ए, ये दोनों मिला करके क्या बनता है? ऐ बनता है। और ये ऐ कहाँ लगा हुआ है? ये देखो, यहाँ पे ऐ लगा हुआ है, भ के ऊपर ऐकार का मात्रा लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट संधि है परोवेति। परह प्लस वा प्लस इति। तो यहाँ पे परह, यहाँ पे विसर्ग संधि का नियम काम कर रहा है। विसर्ग संधि, यहाँ पे विसर्ग का उ हुआ है और उकार को ओ बन गया है, परो हो गया है। और वा प्लस इति, यहाँ पे वेति बन गया है। यहाँ गुण संधि का नियम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे परह प्लस वा प्लस इति, परोवेति। तदेव, तो यहाँ पे संधि का काम करता है तत् प्लस एव, तदेव। और नीचे है ना सत्यम, न प्लस असत्यम, ना सत्यम। ओके, तो ये चार संधि युक्त पद हैं जो हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। वर्ड मीनिंग को जरा ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड मीनिंग है। वदंती, वदंती का अर्थ होता है वे बोलते हैं, दे स्पीक। मधुरम, मीठा, स्वीट। सदा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। ये यानी जो, जो सब, इसको इंग्लिश में कहेंगे हु ऑल। किमपि, कुछ भी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीथिंग। सज्जनाः अर्थात अच्छे लोग, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड पीपल। सहृदयाः अर्थात अच्छे मन वाले या अच्छे हृदय वाले, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नोबल हार्टेड। राइट, नेक्स्ट परोपकारिणः। परोपकारिणः का क्या अर्थ होता है? दूसरों का भला करने वाला, हु डू गुड टू अदर्स। ओके, परोपकारिणः, जो दूसरे लोगों का उपकार करते हैं, दूसरे लोगों का भला करते हैं। आगे है परहिताय। परहिताय का अर्थ, हिताय का अर्थ होता है दूसरों के भले के लिए, फॉर गुड फॉर अदर। ओके, फॉर गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए। त्याजंती, वे छोड़ देते हैं। ओके, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। नेक्स्ट उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश से, बाय एफर्ट या विथ एफर्ट।
उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति का अर्थ होता है सफल होते हैं, गेट सक्सेस, मनोरथैहि इच्छा से यानी विथ डिजायर्स। नेक्स्ट प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इंटर। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कुछ और शब्दार्थों को, जैसे मृगाहा। मृगाहा का अर्थ होता है हिरण या पशु, दोनों अर्थों में यहाँ मृगाहा दिया हुआ है, हिरण के अर्थ में भी और पशु के अर्थ में भी मृगाहा। डियर आइदर एनिमल्स, अयम यह, इंग्लिश में बोलेंगे दिस, निजह अपना, इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ सेल्फ, परह यानी परो, जो वहां पे लिखा हुआ था ना परोवेति, परह प्लस वा प्लस इति, तो यहाँ पे परह का अर्थ होता है पराया, ऑफ अदर्स, परह पराया, गणना गिनती, काउंटिंग, ओके, या कंसिडरेशन। लघु चेतसाम अर्थात छोटे दिल वालों की, लघु चेतसाम का अर्थ हुआ छोटे दिल वालों की या छोटे हृदय वालों की, तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ लो हार्टेड। उदार चरितानम बड़े दिल वालों की, तो बोलेंगे ऑफ लार्ज हार्टेड। वसुधा यानी पृथ्वी, अर्थ। कुटुंबकम परिवार अर्थात फैमिली। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वाक्य बोलने से, बाय स्पीकिंग स्वीट सेंटेंसेस और स्पीकिंग स्वीटली, ओके। आगे देखिए, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, आर प्लेज्ड, जंतवः पशु एनिमल्स। वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड स्पीक, का अर्थात क्या, व्हाट। हम लोग कई बार यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना का बात है, का बात है मतलब यहाँ पे जो बात है, बात स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे देखो का जो शब्द है ना संस्कृत का शब्द है, ये गलत नहीं है, संस्कृत का ही है, का बात है यानी क्या बात है, तो का अर्थ होता है क्या, व्हाट। नेक्स्ट चंदनम चंदन की लकड़ी, ठीक है, सैंडलवुड आप जानते हैं। शीतलम ठंडा कुल। लोके संसार में, संसार में द वर्ल्ड। चंद्रमा चांद, द मून मध्य बीच में, इन बिटवीन। साधु संगति अर्थात अच्छे लोगों की मित्रता, फ्रेंडशिप ऑफ नोबल पीपल। साधु संगति अर्थात अच्छे लोगों के साथ मित्रता, इसको हम साधु संगति कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। अभ्यास, अभ्यास के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए और पाठ का आंसर भी साथ ही दिया हुआ है। पाठम पठित्वा लिखंतु आम अथवा ना, अर्थात आप पाठ को पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के सामने आपको आम अथवा न लिखना है। यानी आम का अर्थ होता है यस, आम का क्या अर्थ होता है, यस, यस। और न का क्या अर्थ होता है, न का अर्थ होता है नो। तो जिस प्रश्न का उत्तर यस होगा उसके सामने हमें लिखना है यस, और जिस प्रश्न का उत्तर न होगा यानी नो होगा उसके सामने हमें लिखना है न, ओके। तो आइए पहला प्रश्न क्या है, सदा मधुरम वक्तव्यम। पहला प्रश्न क्या है, सदा मधुरम वक्तव्यम। आप इस प्रश्न का अर्थ समझते हैं, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, सदा का अर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज। मधुरम वक्तव्यम मधुर बोलना चाहिए, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, आम, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सदा परिश्रमः करणीयः, अर्थात हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आम, अर्थात यस। नेक्स्ट परोपकारः न करणीयः, परोपकार नहीं करना चाहिए। क्या आप सोच कर बताओ, हमें परोपकार नहीं करना चाहिए, परोपकार अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है, गलत है कि परोपकार नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न के सामने हम उत्तर लिखेंगे न, ओके। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी एवं परिवारः, पूरी धरती हमारे लिए परिवार है, पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक फैमिली है। तो इस प्रश्न के आगे क्या लिखेंगे उत्तर, आम, यस। हाँ, ये पूरी धरती पूरा संसार हमारे लिए परिवार है, हमें लिखना है आम। लास्ट प्रश्न है, जनाः प्रिय वाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, आम, यस, ओके। सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से रिपीट करते हैं। पहला प्रश्न है, सदा मधुरम वक्तव्यम, इस प्रश्न का उत्तर होगा आम।
क्वेश्चन नंबर 2, सदा परिश्रमः करणीयः, हमेशा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा आम। क्वेश्चन नंबर 3 है परोपकारः न करणीयः, परोपकार नहीं करना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है न। क्वेश्चन नंबर 4 है संपूर्ण पृथ्वी एवं परिवारः, पूरी धरती ही हमारे लिए परिवार के समान है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आम, यस। लास्ट प्रश्न है जनाः प्रिय वाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो इस प्रश्न का भी हम उत्तर लिखेंगे आम। ओके, सबका पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बच गया है। ये प्रश्न है सज्जनैः सह मित्रता न करणीयः, अर्थात सज्जन लोगों के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच है? हमें सज्जन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये गलत है। हमें सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता अवश्य करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा न। क्यों न होगा? क्योंकि यहाँ प्रश्न ही गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पे न नहीं होता, अगर यहाँ पे ये न नहीं होता, अगर इतना लिखा होता सज्जनैः सह मित्रताः करणीयः, सज्जन लोगों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, तब हम यहाँ पे आम लिखते। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सज्जनैः सह मित्रता न करणीयः, सज्जन लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे न। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पे एक मंजूषा दिया गया है। ओके, इस मंजूषा को आप ध्यान से देखिए, और मंजूषा में से उचित पद के द्वारा, उचित शब्द के द्वारा हमें खाली स्थान को भर देना है। तो ये है हमारे लिए मंजूषा। ओके, तो अब मंजूषा को आप देखते रहिए। मंजूषा में पहला शब्द क्या है? प्रसन्नाः, दूसरा शब्द शीतला, तीसरा शब्द सुखम, चौथा शब्द अप्रियम, पांचवा शब्द परिश्रमेण। ओके, तो ये 5 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे 5 प्रश्न भी दिए गए हैं, और 5 वाक्यों में यहाँ पे खाली स्थान भी रखा गया है, तो हमें खाली स्थान को भरना है। पहला क्या दिया गया है? ना कदापि डैश न वक्तव्यम, कभी भी डैश नहीं बोलना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कदापि अप्रियम न वक्तव्यम, कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय डैश त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग दूसरों के हित के लिए डैश को त्याग करते हैं। किस चीज को त्याग करते हैं? तो इस खाली स्थान में हमें लिखना है सुखम त्याजन्ति, अर्थात सुख को त्याग देते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लोग सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने सुख को त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति, डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किस चीज के द्वारा कार्य सिद्ध होता है जी? तो यहाँ पे उत्तर होगा परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अर्थात परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, यानी सफल होते हैं। हम किसी भी कार्य को यदि परिश्रम के द्वारा करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, तो इसलिए परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला प्रश्न है जनाः प्रिय वाक्यैः डैश भवन्ति, जनाः प्रिय वाक्यैः, अर्थात लोग प्रिय वाक्यों के द्वारा डैश भवन्ति, क्या होते हैं? प्रिय वाक्य के द्वारा क्या होते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग खुश होते हैं, तो यानी खुश होते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सही उत्तर क्या लिखना है? प्रसन्नाः भवन्ति, अर्थात लोग प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और लास्ट प्रश्न है, देखिए, सज्जनानां मित्रता डैश भवति, तो हमें क्या लिखना है? बचा हुआ जो ऑप्शन है शीतला, अर्थात शीतल, ठंडा, सुंदर। तो सज्जनानां मित्रता शीतला भवति, अर्थात सज्जन लोगों के साथ मित्रता करने से हमें शीतलता मिलती है। अर्थात यहाँ शीतलता का तात्पर्य आप क्या लेते हैं? शीतलता यहाँ पे जल की जो शीतलता है उसकी बात नहीं हो रही है, शीतलता का अर्थ हुआ यहाँ पे शांति। ठीक है, हम अगर सज्जन लोगों के साथ मित्रता करेंगे तो हम शांत रहेंगे, स्थिर से रहेंगे, गलत करेंगे नहीं। और यदि यहीं पे उल्टा करेंगे, दुर्जन लोगों के साथ मित्रता कर लेंगे, तो हम गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसका परिणाम गलत ही होगा, हमें दुख मिलेगी। ठीक है, इसीलिए सज्जनानां मित्रता शीतला भवति, सज्जन लोगों की मित्रता शीतल होती है। ओके, सबने कंप्लीट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है उचित पर्याय शब्द चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय शब्द को चुनकर हमें यहाँ जो दिए गए शब्द हैं इसके सामने लिखना है।
तो उचित पर्याय शब्द कहाँ से चुनना है? तो यहाँ पे जो मंजूषा दिया गया है, इस मंजूषा में से हमें चुनना है। ठीक है, यहाँ मंजूषा में कौन कौन से शब्द हैं जरा हमें एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पे पहला शब्द है परिश्रमेण, परिश्रम के द्वारा, भाषणे अर्थात बोलने में, सुजनः अर्थात अच्छे लोग, संसारे अर्थात संसार में, प्राणिनः अर्थात जीव, सभी प्राणी। आइए अब यहाँ पे मैच करते हैं, पर्याय पद को मिलाते हैं और लिखते हैं सामने। सज्जनः, सज्जनः का क्या अर्थ होगा? सज्जन का मतलब अच्छे लोग, तो अच्छे लोग का पर्याय पद यहाँ पे क्या दिया गया है? सुजनः। तो हम यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? सुजनः। तो सज्जनः का क्या अर्थ हुआ? सुजनः। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट शब्द है उद्यमेन। तो उद्यमेन का क्या अर्थ होता है? परिश्रम के द्वारा, तो यानी परिश्रमेण। ठीक है, उद्यमेन का क्या अर्थ होगा? परिश्रमेण अर्थात परिश्रम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जंतवः। जंतवः का क्या अर्थ होगा? प्राणिनः अर्थात सभी प्राणी। जंतवः का अर्थ हुआ सभी पशु, तो प्राणिनः का भी अर्थ होगा सभी प्राणी। अगला शब्द है वचने। वचने का क्या पर्याय पद है? भाषणे अर्थात बोलने में, भाषण। और लास्ट शब्द है लोके। लोके का अर्थ होता है संसार में या संसारे। ठीक है, वो लास्ट श्लोक है ना, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। ये जो लास्ट श्लोक है उसी अंतिम श्लोक में ही ये लोके शब्द आया है। लोके का अर्थ होता है संसारे यानी संसार में। ओके, कंप्लीट, समझ में आ रहा है सबको? किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर कहीं किन्हीं को दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग रेज हैंड करिएगा। हिमांशु राज 6B, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? किन्हीं को कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? और बैक कैमरा, तो बैक कैमरा लैपटॉप में बैक कैमरा होता ही नहीं है। ये शिक्षा कुमारी जो कह रही हैं सर बैक कैमरा ऑन कीजिए, लैपटॉप में बैक कैमरा नहीं होता है बाबू। ठीक है, फ्रंट कैमरा होता है और फ्रंट कैमरे से आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको पीडीएफ जो मेरा है मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ और उससे क्लास हो रहा है, इसलिए बैक कैमरा का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आयुषी शर्मा, आयुषी बताओ क्या मेरी आवाज क्लियर है? आप सुन सकती हो मुझे? यस सर। कहीं वॉइस में कोई दिक्कत? नो सर। और स्क्रीन पे जो आपका पीडीएफ आ रहा है क्या विजिबल है? यस सर। कहीं देखने में कोई परेशानी? नो सर। ओके, और एक आध बच्चों से मैं फीडबैक ले लूं जरा। अर्णव गौतम अनम्यूट हो जाओ। अर्णव गौतम, यस सर। क्या वॉइस क्लियर है? यस सर। आप सुन सकते हैं सही से? यस सर। और स्क्रीन पे जो आ रहा है क्या उस क्लियर है? यस सर, सब कुछ क्लियर है सर। कहीं कोई दिक्कत पढ़ने में आपको? नो सर। अच्छा ओके, और किन्हीं बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, एक बच्चे ने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया हुआ है, किसका हाथ ऊपर है जी? अच्छा हाँ, हिमांशु जी बोलिए। हेलो सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ा थोड़ा कट कट जाता है। तो देखिए ये आपका नेटवर्क इशू होगा। आप घर में ऐसे जगह पे बैठिए जहां आपको क्लियर नेटवर्क हो, अच्छा नेटवर्क हो। ठीक है, होता है ओके सर। नेटवर्क का है ना। तो अगर वॉइस नहीं क्लियर है, आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, ये स्क्रीन दिख रहा। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। चलिए, बाकी वॉइस कभी कभी कट रहा है कि ऐसा है कि वॉइस नहीं आ रहा है मेरी? थोड़ा थोड़ा कट जाता, फिर आता, फिर कटता, फिर आता, फिर कटता है। होता है, ये कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, लेकिन ये आपके साइड से प्रॉब्लम आ रहा होगा, बाकी बच्चों को सुनाई दे रहा है। ओके सर। ठीक है, आप देखते रहिए, आपको समझ में ओके आएगा, सर। सुनते रहिए। ओके ओके सर। ओके, और किन्हीं को कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे दिया गया है
एक पदेन उत्तरता। देखिए पहला प्रश्न क्या, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यानी यहाँ जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लंबा लाइन हमें नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस हमें नहीं लिखना है, केवल एक पद में ही हमें उत्तर देना है। अब पहला प्रश्न क्या है कि परोपकाराय सुखम त्याजन्ति, ये पहला प्रश्न है, अर्थात कौन परोपकार के लिए सुख को त्याग देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, श्रेष्ठाः जनाः, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वे लोग, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं सज्जनाः। श्रेष्ठाः जनाः के स्थान पे हम सज्जनाः भी लिख सकते हैं, ओके। तो आप सज्जनाः भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे, सज्जनाः, ठीक है। देखिए सज्जनाः, तो आप श्रेष्ठाः जनाः भी लिख सकते हैं या फिर सज्जनाः भी लिख सकते हैं, ओके। आगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, अर्थात कार्य किससे सफल होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा परिश्रमेण, अर्थात परिश्रम के द्वारा सफल होता है। जितने भी कार्य हैं, ठीक है, वो है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण या जानवर पशु स्वयं चलकर नहीं आता है, शेर को शिकार पकड़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। मन में सोच लेने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो यहाँ पे उत्तर हमें लिखना है परिश्रमेण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कीदृशम वचनम वक्तव्यम, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर लिखना है प्रियम वचनम। प्रियम केवल आप लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पद में उत्तर देने को कहा है, प्रियम वचनम या मधुरम, ठीक है। कीदृशम वचनम वक्तव्यम, तो आप यहाँ पे प्रियम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक शब्द और आप लिख सकते हैं, वो है मधुरम, ठीक है, मधुरम। मधुरम दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, प्रियम भी लिख सकते हैं, मधुरम भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वचने का न भवेत, वचन में क्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दरिद्रता। दरिद्रता का अर्थ आप समझते हैं कंजूसी, ठीक है। यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से यदि सभी लोग, सभी जीव प्रसन्न होते हैं तो हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो वचने का न भवेत, दरिद्रता अर्थात कंजूसी नहीं होनी चाहिए। का शीतला भवती, क्या शीतल होती है, का शीतला भवती, क्या शीतल होती है। तो इसका उत्तर होगा साधु संगति। साधु संगति का अर्थ होता है सज्जन लोगों की संगति, ठीक है, सत्संगति, सज्जन लोगों की संगति शीतला भवती, शीतल होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है, पूर्ण वाक्य में, ठीक है, एक पद में नहीं, पूर्ण वाक्य में। पहला प्रश्न है मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो यहाँ पे एक शब्द आप ऐड कर लीजिए, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, ठीक है। यहाँ पे सारा सही है, केवल हमें एक शब्द यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है, और वो शब्द है सुप्तस्य, ठीक है। यहीं पे हमें लिख देना है सुप्तस्य। आप लोग भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सुप्तस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अगला प्रश्न है केसाम वसुधैव कुटुंबकम भवति, किनके लिए पूरी धरती परिवार के समान होती है, ठीक है। पूरी धरती परिवार के समान किनके लिए ना, उदार हृदयानाम वसुधैव कुटुंबकम भवति,
उदार हृदय वालों के लिए पूरी धरती परिवार के समान है। ठीक है, उदार चरितानाम या उदार हृदयानाम, उदार हृदय वालों के लिए पूरी धरती परिवार के समान है। अगला प्रश्न है प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव सभी प्राणी तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं। तुष्यन्ति का अर्थ प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? सर्वे जंतवः, सभी जीव किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। ठीक है, अगला प्रश्न है सज्जनाः सदा कीदृशम वदन्ति, सज्जन लोग हमेशा किस प्रकार से बोलते हैं? तो यहाँ उत्तर लिखा है सज्जनाः सदा मधुरम वदन्ति, सज्जन लोग हमेशा मधुर ही बोलते हैं, सज्जन लोग हमेशा मधुर बोलते हैं। ठीक है, सज्जनाः सदा मधुरम वदन्ति, सज्जन लोग हमेशा दूसरों से मधुर बोलते हैं। लोके चंदनात् अपि शीतलम किम, लोके चंदनात् अपि, संसार में चंदन से भी शीतल क्या है? इस प्रश्न का अर्थ होता है कि संसार में चंदन से भी शीतल क्या है? तो इसका उत्तर है लोके चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलम भवति, अर्थात संसार में चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होती है, चंद्रमा को चंदन से भी शीतल माना गया है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। अब यहाँ पे जो कोष्टक में जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोष्टक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम संस्कृत में कोष्टक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, इस ये ब्रैकेट दिया गया है। अब इस ब्रैकेट में से उचित शब्द को चुनना है, और यहाँ पे जो मतलब बोल्ड अक्षर में लिखा गया है, मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखा गया है, जैसे यहाँ पे मृगाहा शब्द लिखा हुआ है, इसके स्थान पे हमें ये प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मृगाहा सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, मृगाहा अर्थात जानवर या हिरण, सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? के। ओके, के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, कौन? शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रिय वचनेन जो शब्द दिया गया है, प्रिय वचनेन, ये प्रिय वचनेन शब्द के स्थान पर हमें ब्रैकेट में से उचित शब्द को चुन करके प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है? केन, कस्य और कस्मात्, तो यहाँ से हमें उचित शब्द को चुनना है और हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति, तो यहाँ पे दिया गया है केन, कस्य, कस्मात्, यहाँ पे वचनेन है ना, नेन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केन, तो सही उत्तर क्या होगा? केन, अर्थात जंतवः अर्थात सभी जीव प्रिय वचनेन तुष्यन्ति, तो केन तुष्यन्ति, किससे प्रसन्न होते हैं या किससे खुश होते हैं। अगला प्रश्न है चंदनम शीतलम लोके, अब यहाँ पे कोष्टक यानी ब्रैकेट में क्या क्या दिया गया है? किम, कम, किम और कह। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है ना? प्रश्न है लोके चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल होता है। अब चंदन के स्थान पे हमें क्या लगाना है? कम लगाना है, किम लगाना है या फिर कह लगाना है? ये प्रश्न वाक्य बनाने के लिए तो यहाँ पे किम लगाना है। ठीक है, किम होगा सही उत्तर। चंद्रमा लोके चंदनम शीतलम भवति, तो यहाँ प्रश्न वाक्य बनेगा लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है। आगे प्रश्न है चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलम भवति, चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलम भवति। अब यहाँ पे कोष्टक में क्या दिया गया है? ब्रैकेट में क्या दिया गया है? ब्रैकेट में दिया गया है देखो केशाम, कस्मात् और कस्य, तो इनमें से सही उत्तर हमें चुनना है किसके स्थान पे ना? ये चंदनात् के स्थान पे, चंदनात् के स्थान पे हमें सही उत्तर लगाना है, चंदनात् के स्थान पे। तो चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलः भवति, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा चंद्रमा कस्मात् अपि शीतलः भवति, यहाँ पे कस्मात् होगा सही उत्तर।
चंद्रमा कस्मात् अपि शीतलः भवति। लास्ट प्रश्न आपके लिए हमने हाइड कर दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से बताना है। यहाँ कोष्टक दिया गया है, यहाँ पे कोष्टक दिया गया है और कोष्टक में क्या क्या दिया गया है, का, कह और काह, ये शब्द दिए गए हैं। अब किसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करना है, साधु संगति के स्थान पे प्रश्न निर्माण करना है। साधु संगति चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला भवति, साधु संगति। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा का, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, का चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला भवति। यहाँ पे कह लिखा हुआ है, ये कह को हटा करके हमें यहाँ पे लिखना है का, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख देना है का, ठीक है। यहाँ पे ये कह नहीं होगा, यहाँ पे हमें लिखना है का चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला भवति। क्या लिखना है, का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे का चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला भवति। क्या चंदन और चंद्र से भी अधिक शीतल होता है। ओके, सबने कंप्लीट कर लिया इसको, किन्हीं का छूटा हुआ है तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। समय लगभग आपका पूरा हो गया है और आज यहीं इसी प्रश्न तक ही हम लोग रुकेंगे और आगे कल के क्लास में इसके आगे जितने प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे जो है आपका ये प्रश्न दिया गया है, अच्छा इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए आज। उचितम भावम इति टिक इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। अच्छा, उचित भाव के सामने हमें टिक लगाना है। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दो अर्थ दिया हुआ है, एषाम हृदयम लघु भवति, जिनका हृदय लघु होता है, या एषाम हृदयम विशालम भवति, जिनका हृदय विशाल होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा ना, एषाम हृदयम लघु भवति। लघु चेतसाम का क्या अर्थ होता है, जिनका हृदय लघु यानी छोटा होता है। ओके, ख में दिया हुआ है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव खुश होते हैं। तो यहाँ पे दो अर्थ दिया गया, सर्वे प्राणिनः प्रसन्ना भवन्ति, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, और दूसरा ऑप्शन है को अपि प्रसन्नः न भवति, कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ टिक किया हुआ है सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवन्ति, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। ओके, और थर्ड में क्या है देखिए, शीतला साधु संगति ही, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ दिया गया है, सज्जनानाम संगति ही शीतम भवत यच्छति, सज्जन लोगों के साथ मित्रता करने से हमें ठंड लगता है। और दूसरा दिया गया सज्जनानाम संगति सुखम यच्छति, सज्जन लोगों की संगति हमें सुख प्रदान करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सेकंड, ठीक है। सज्जन लोगों की संगति हमें सुख देती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और यहीं तक क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और कल के क्लास में हम लोग यहाँ पे जो व्याकरण का कार्य है वो व्याकरण का कार्य हम लोग करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। ओके, किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं, तो ठीक है। ओके, थैंक यू।